हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू थिंक एसएससी। आप सभी का थिंक एसएससी के एप्लीकेशन पे बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? आइए फिर अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट क्लास में कहाँ क्लास छोड़ी थी? लास्ट क्लास बोले तो कल ही हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था कल? कल हमने पढ़ा था कि हार्ट के अंदर कैसे खून आता है, कैसे जाता है। हमारा ह्यूमन हार्ट डबल सर्कुलेशन करता है। और कमेंट स्क्रीन पे दिखाओ भाई। हाँ जी, ओके। गुड मॉर्निंग। अशोक कुमार आ चुके हैं, सतेंद्र कुमार आ चुके हैं, कुमकुम सिंह आ चुके हैं, मोहम्मद इमरान आ चुके हैं, गौतम कुमार आ चुके हैं। सबको गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, तो मैं डिस्कस करती कल हमने क्या पढ़ा था। कल हमने पढ़ा था कि किस तरीके से हार्ट में खून आता है, हार्ट से जाता है। हमारा हार्ट डबल सर्कुलेशन करता है, यानी कि हमारे हार्ट में 2 बार खून आता है और 2 बार ही हार्ट से हमारे बॉडी ऑर्गन्स में और लंग्स में जाता है। इसलिए हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम डबल सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाता है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि हार्ट में जैसे ही खून आता है, जैसे हार्ट से खून जाता है, तो हमारी हार्ट बीट जनरेट होती है। और ये हार्ट बीट कैसे जनरेट होती है कल की क्लास में हम पढ़ चुके थे। 1 मिनट में 72 टाइम्स हमारी हार्ट बीट्स बनती हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था ब्लड प्रेशर क्या होता है, और ब्लड प्रेशर कम होना क्या कहलाता है, ब्लड प्रेशर ज्यादा होना क्या कहलाता है। और ये सारी बातें, डायस्टोल सिस्टोल क्या होता है, ये सब कुछ हम कल की क्लास में पढ़ चुके थे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? क्लास चल रहा है ना? मैम क्लास नहीं चल रहा है, सोर्स एरर आ रहा है। ये सोर्स एरर क्या है भाई? टेक्निकल टीम देखो इसे। क्लास चल रही है ना? एक बार प्लीज कमेंट करना। मैंने इतना बोल दिया कि क्लास नहीं चल रहा है। हाँ जी, क्लास तो चल रही है यहाँ से एकदम प्रॉपर। फिर बच्चे ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि नहीं चल रही है? प्रहलाद कुमार, मोनिका, स्टार्ट हुआ क्या क्लास? फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो नहीं चलता है? ऐसे कैसे नहीं चलता है फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो? क्या हो गया? क्लास नहीं चली क्या? मैं बोले जा रही हूँ तो बताना चाहिए ना एक बार। हो रही है, हो रही है। एप्लीकेशन पे भी लाइव हो रही है, क्लास हो रही है। अभी क्लास नहीं चली है ना? कितना टाइम लगेगा? और ये ऐसी कौन क्लास लगाता है ये ऐसी? ऐसे एक क्लास भी ढंग से नहीं करवा पा रहे क्या? ये कौन लगाता है? संजय लगाता है क्लास? ठीक है। 2 बजे ना?
हेलो 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 हेलो, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। क्लास चल रही है ना अभी? क्लास इज लाइव। ओके, मोहम्मद इमरान, पता नहीं कुछ टेक्निकल एरर हो गया था। वो कह रहे थे कि मैम एक जगह चल गई थी, एक जगह नहीं चली थी। मैं तो पढ़ा ही रही थी, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। ओके, अनुराग गुप्ता, पिंकी, प्लीज कमेंट करके बताइए आप तो क्लास चल रहे हैं ना? ओके, हंसु मिश्रा, पिंकी, प्रहलाद और अनुराग, आकांक्षा, राहुल राठौर, पंकज, जी मैम जी मैम, बिट्टू कुमार। बिट्टू कुमार, आपका नाम तो मैंने पहली बार देखा इस बैच में। ओके, संजय कह रहे हैं चल गई है, ठीक है, चलो अपनी क्लास स्टार्ट करें हम। तो हम लास्ट क्लास में, यानी कि कल की क्लास में हम क्या पढ़े थे? कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, डायस्टोल क्या होता है, सिस्टोल कैसे होता है, और कैसे हार्ट में खून आता है, कैसे हार्ट से लंग्स के पास जाता है, और फिर वापस हमारे हार्ट में आके ब्लड पंप होके हमारे बॉडी ऑर्गन्स के बीच में जाता है। अगर ब्लड का प्रेशर कम हो गया तो क्या कहलाता है, अगर ब्लड का प्रेशर ज्यादा हो गया तो क्या कहलाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कल की क्लास में हमने ये पढ़ लिया था। फिर हमने पढ़ा था हार्ट बीट कैसे बनती है, 1 मिनट में कितनी बार बीट करता है हमारा हार्ट, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली थी। ठीक है, अब आओ जरा आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं वो सुनो। अच्छा बच्चों, आपने कल हमने पढ़ा था कि एक डायस्टोल, डी फॉर डायस्टोल, प्लस एक सिस्टोल कंप्लीट होता है तो क्या बनती है, एक हार्ट बीट बनती है। ये याद है ना आपको कि मैम एक सिस्टोल एक डायस्टोल कंप्लीट होगा तो हमारे हार्ट से एक धक निकलेगा, एक बीट निकलेगी, है ना, पहली धक निकलेगी। ऐसे ही 1 मिनट में 72 बीट्स निकलती हैं हमारे हार्ट से, यानी कि 72 टाइम्स ही हमारे हार्ट में डायस्टोल हुआ होगा एंड 72 टाइम्स ही हमारे हार्ट में सिस्टोल हुआ होगा। ये बात आपको समझ में आ गई थी। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना। एक एग्जाम में ना क्वेश्चन आता है, जैसे पीसीएस वगैरह, सीडीएस वगैरह का एग्जाम में क्वेश्चन कि व्हाट इज स्ट्रोक वॉल्यूम ऑफ हार्ट। ये छोटी छोटी चीजें रह गई हैं आपकी और बाकी सब खत्म हो गया चैप्टर। स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है, हिंदी में स्ट्रोक आयतन कहते हैं इसको, कि ह्यूमन हार्ट का स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है। तो ये स्ट्रोक वॉल्यूम होता क्या है वो सुनो पहले। ये स्ट्रोक वॉल्यूम होता क्या है, ये हमारा हार्ट था, है ना, और इस हार्ट में इस तरीके से 4 चैम्बर थे, और इस चैम्बर से, ये कौन सा चैम्बर है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, बायां नीले है, और इसी से ही आयोटा लगी हुई होती थी। आयोटा इज द लार्जेस्ट आर्टरी। आयोटा आगे चलकर छोटी छोटी आर्टरीज को खून बांट दिया ऐसे, और छोटी छोटी आर्टरी से हमारे बॉडी में हर एक कोने में क्या पहुंच गया, आप बताओगे बच्चा, आपने बॉडी में क्या पहुंच जाता है, सारा का सारा खून पहुंच जाता है। तो व्हाट इज स्ट्रोक वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, हमारे हार्ट का स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, अक्सर ये एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। देखो बच्चों, 1 मिनट में जितना खून लेफ्ट वेंट्रिकल ने पंप करके आयोटा के थ्रू हमारे बॉडी ऑर्गन्स के बीच में बाहर भेजा है, उसी वॉल्यूम को स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। फिर से सुनो, 1 मिनट में, 1 मिनट के अंदर इस लेफ्ट वेंट्रिकल ने ऐसे कॉन्ट्रैक्ट किया, और कॉन्ट्रैक्ट होने से सारा खून आयोटा में गया, आयोटा से छोटी छोटी आर्टरीज में गया, और छोटी छोटी आर्टरीज से हमारे पूरे के पूरे बॉडी में ब्लड की सप्लाई हो जाती है, हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंच जाता है। तो 1 मिनट में जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है, बायां निलय है, उससे जितना भी खून क्या हुआ, पंप होकर हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचा है, उसी खून के आयतन को, इसी ब्लड वॉल्यूम को स्ट्रोक वॉल्यूम कहा जाता है। अब ये स्ट्रोक वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, तो बच्चों ये बताओ कि एक बीट बना, एक बीट जब बनता है, एक बीट कब बनता है, ऊपर लिखा हुआ है देखो, एक बीट कब बना, आप बताओगे मैम एक बीट जब बना जब एक डायस्टोल और एक सिस्टोल कंप्लीट हुआ। और याद रखना, जब एक धक निकलता है आपके हार्ट से, यानी कि पहला हार्ट बीट बन गया, एक हार्ट बीट बन गया, तो एक बीट बनते समय आपके हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल से 70 ml ब्लड बाहर जाता है। एक बीट निकला, एक बीट निकला, मैंने 1 मिनट नहीं बोला है अभी, 1 मिनट नहीं बोला, 1 मिनट में तो भाई 72 टाइम्स बीट करता है ना हार्ट, 1 मिनट में तो 72 बार दिल धड़कता है, हमने एक बीट बोला है। तो जब एक बार धक हुआ, यानी कि एक बार डायस्टोल सिस्टोल हुआ, तो आपके हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल से 70 ml ब्लड बाहर गया। बाहर का मतलब कहाँ, आयोटा में गया, आयोटा से हमारे छोटी छोटी आर्टरीज में, छोटी छोटी आर्टरीज से हमारे बॉडी के ऑर्गन्स में गया। अब ये बताओ कि 1 मिनट में कितना,
तो 1 मिनट में कितना ब्लड स्ट्रोक वॉल्यूम कितना हो सकता है, तो 1 मिनट में कितनी बार धड़कने बनती हैं, 72 बार्स। और एक बीट जब बना तो 70 ml गया, तो इसको इससे गुणा कर दोगे तो अप्रोक्स 5040 ml आएगा। और 5040 ml अप्रोक्स किसके बराबर होता है, 5 लीटर, 5 लीटर के बराबर होता है। तो 5 लीटर ब्लड 1 मिनट में आपका हार्ट पंप कर देता है। सोचिए कितनी सरप्राइजिंग चीज है। आपको भी लग रहा होगा ऐसा, है ना, आपको भी लग रहा होगा ना ऐसे कि मैम कितनी सरप्राइजिंग चीजें हो रही हैं। एक बार फिर से बता दूं, व्हाट इज स्ट्रोक वॉल्यूम। अगर एग्जाम में आ जाए ह्यूमन हार्ट का स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, तो ऑप्शन में मिलेगा 5040 ml, या मिलेगा 5 लीटर ब्लड, 5 से 5.25 लीटर, ऐसा कोई ऑप्शन मिल सकता है। तो वो आप याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन में है, मैंने कहा कि 1 मिनट के अंदर लेफ्ट वेंट्रिकल ने जितना भी सारा ब्लड खून पंप करके आपके बॉडी ऑर्गन्स के बीच में पहुंचाया है, उसी ब्लड के वॉल्यूम को स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। जब एक हार्ट बीट बनता है तो 70 ml ब्लड बाहर जाता है, तो 1 मिनट में 72 बार हार्ट बीट बनती है। तो 72 इंटू 70 तो 5000 अप्रोक्स 5040 ml आता है, जिसको हम 5000 लीटर, 5000 आपका क्या सॉरी 5 लीटर बोल देते हैं, 5 लीटर खून। और ऑन एन एवरेज हमारे बॉडी में 5 से 6 लीटर ही खून होता है। कितना होता है, 5 से 6 लीटर ही खून होता है। तो सारा का सारा खून 1 मिनट में हार्ट पंप करके बाहर भेज दे रहा है। फिर आएगा, फिर वापस जाएगा, फिर आएगा, फिर वापस जाएगा, फिर आएगा, फिर वापस जाएगा। इस तरीके से हमारा ब्लड हार्ट से होता हुआ सारा दिन हमारे बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। बात समझ में आ गई होगी, इतनी सभी बच्चों को आ गई होगी स्ट्रोक वॉल्यूम वाली। अभी ये छोटे छोटे चैप्टर बचे हैं, मतलब छोटी छोटी हेडिंग्स बची है इस चैप्टर के अंदर ना। चलो अगला अगला जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि व्हाट इज कोरोनरी आर्टरीज। कोरोनरी आर्टरीज कहाँ होती है, ऐसा क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलता है। तो इस क्वेश्चन को हम कर ले, कोरोनरी आर्टरी, आर्टरीज हिंदी में सेम नाम है कोरोनरी धमनियां। कोरोनरी धमनियां क्या होती हैं, व्हाट इज कोरोनरी आर्टरीज। देखो कोरोनरी आर्टरीज क्या होते हैं, ये ऐसी आर्टरीज हैं जो प्योर ब्लड को हार्ट से लेकर हार्ट तक ही पहुंचाती हैं। भाई मैंने कहा कि हार्ट खून पंप करके ऑक्सीजन वाला सारे के सारे बॉडी ऑर्गन्स के बीच में भेजता है। तो बॉडी ऑर्गन्स में एक आपका हार्ट भी तो है, हार्ट में भी क्या है, मसल्स हैं, और मसल सारा दिन हार्ट की कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हो रही है, तो वो भी तो काम कर रही है। और काम करने के लिए हार्ट को खुद को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। और ये एनर्जी हार्ट से कैसे बनेगी, ऑक्सीजन आएगा, ग्लूकोज को तोड़ेगा तो एनर्जी बनेगी। ब्लड लेकर हार्ट को ही पहुंचाती हैं। इसका मतलब ये हो गया मैम, ये ऐसी आर्टरीज हैं जो हमारे हार्ट तक कैसा ब्लड पहुंचाती हैं, प्योर ब्लड पहुंचाती हैं। और ये प्योर ब्लड किससे आया, हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल से आया, हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल से आया। तो जब कभी इन कोरोनरी आर्टरीज में ब्लॉकेज हो जाए, क्या हो जाए, ब्लॉकेज हो जाए, इस तरीके से कोरोनरी आर्टरी है, इनमें कोई ब्लॉकेज हो गई, कोलेस्ट्रॉल आके जम गया, फैट जम गया, ब्लड का क्लोट बन गया, बीपी ज्यादा होने से ये धमनियां हैं, इनकी दीवारें पतली हो गई, कमजोर हो गई, तो कोई भी तरीके की इनमें से प्रॉब्लम होगी, ब्लॉकेज हो गई, तो इंसान को हार्ट अटैक पड़ता है। क्यों पड़ता है, क्योंकि भाई जब कोरोनरी आर्टरी ही ब्लॉक हो जाएंगी तो आपके हार्ट के पास खुद के पास ऑक्सीजन नहीं जाएगा, और बिना ऑक्सीजन के हार्ट की ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पाएगी, और आपूर्ति रह जाएगी उसके पास, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, आपका हार्ट फेल हो जाएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है वो सुनने के, एग्जाम में 2 ही टाइप से क्वेश्चन बनेगा। यहाँ से उन धमनियों का नाम बताओ जो हमारे हार्ट को प्योर ब्लड सप्लाई करती हैं, या हमारे हार्ट को ऑक्सीजन सप्लाई करती हैं, आपको बताना होगा, दैट इज कोरोनरी आर्टरीज, कोरोनरी आर्टरीज। या फिर क्वेश्चन आएगा वो कौन सी धमनियां हैं जिसमें ब्लॉकेज होने से हमारा हार्ट फेल हो जाता है, या हमारे हार्ट के पास खुद के पास ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, तो वो कौन सी धमनियां हैं, वो कोरोनरी आर्टरीज है।
वो कौन है? कोरोनरी आर्टरीज है। जैसे बहुत सारी आर्टरीज हैं, जैसे एक ब्रेन के पास लेके जा रही होगी आर्टरी खून प्योर, है ना, एक किडनी के पास लेके जा रही होंगी, एक आपके फेफड़ों के पास लेके जा रही होंगी, ऐसे 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 लेके जा रही होंगी। तो ठीक वैसे ही हमारे हार्ट भी तो एक ऑर्गन है, हार्ट को भी तो ऑक्सीजन चाहिए भैया, बिना ऑक्सीजन के हार्ट थोड़ी काम कर पाएगा। तो हार्ट तक, हार्ट से लेकर प्योर ब्लड हार्ट को जो पहुंचाती हैं, उन आर्टरीज को कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं, उनको हम कोरोनरी धमनियां कहते हैं। और जब इन कोरोनरी आर्टरीज में ब्लड का क्लोट बन जाए या कोई ब्लॉकेज हो जाए किसी भी टाइप की, या यहाँ पर बीपी ज्यादा होने से ये आर्टरीज की दीवारें पतली हो जाएं, कमजोर हो जाएं, तो इंसान का हार्ट फेल हो जाता है, इंसान के हार्ट के पास ऑक्सीजन लेवल की कमी हो जाती है और हार्ट सबसे पहले काम करना बंद कर देता है इंसान का। ठीक है, ओके, समझ में आ गया मेरी बात? तो कोरोनरी आर्टरीज वो आर्टरीज, स्ट्रोक वॉल्यूम पढ़ा हमने कितना होता है? 5 लीटर होता है। और कोरोनरी आर्टरीज वो आर्टरीज जो हमारे हार्ट तक ही ऑक्सीजन की कमी को पूरा करती हैं। अगला लिखोगे नेक्स्ट हार्ट साउंड, नेक्स्ट लिखो हार्ट साउंड, और हिंदी में लिखेंगे हृदय ध्वनि। हमारे हार्ट से एक साउंड जनरेट होती रहती है, एक साउंड बनती है, उसी साउंड को हम हार्ट साउंड कहते हैं। देखो हार्ट बीट तो आगे से आपने सुन रहे हो, धक धक धक, ये हार्ट बीट है। लेकिन आपने एक इंस्ट्रूमेंट देखा होगा, डॉक्टर्स गले में डाल के रखते हैं ऐसे, और जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर क्या करता है? यहां और पीछे लगाता है और 2 ऐसे कान में लगाता है और सुनता है। क्या सुनता है वो हार्ट साउंड सुनता है। और उस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं? स्टेथोस्कोप बोलते हैं उसको, लिख लीजिए। हार्ट साउंड जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं उसको स्टेथोस्कोप कहा जाता है। जो डॉक्टर्स, नर्सेस, कंपाउंडर्स अपने गले में डाल के रखते हैं इंस्ट्रूमेंट, उसको स्टेथोस्कोप कहा जाता है। आपको जुकाम हुआ या कोई वायरस से कोई इन्फेक्शन हुआ तो आपके बॉडी में यहां पर और पीछे लगाकर हार्ट से क्या सुनता है? वो हार्ट साउंड सुनता है। तो हार्ट साउंड जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर होती है उसको स्टेथोस्कोप कहा जाता है। कल हमने पढ़ा था कि ब्लड प्रेशर जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर होता है उसको हम क्या कहते हैं? बीपी वाली मशीन को हमने क्या बोला था? स्फैग्मोमेनोमीटर। ठीक है, जब बात करते हैं मैम ये हार्ट साउंड कौन प्रोड्यूस करता है, तो लिखिएगा इट इज प्रोड्यूस्ड बाय हार्ट वॉल्व। ये ना कहां से प्रोड्यूस होती है? हमारे हार्ट के वॉल्व से बनती है। कहां से बनती है? हृदय के कपाटों से बनती है, हृदय के कपाटों से। कपाटों का मतलब बताया था ना, दरवाजे। कौन से दरवाजे थे? वॉल्व थे। तो जब कभी भी हमारे हार्ट के जो वॉल्व होते हैं उनसे साउंड प्रोड्यूस होती है तो उस साउंड को हम हार्ट साउंड कहते हैं, उसे हम हृदय ध्वनि कहते हैं। क्लियर हो गया? अब ये हार्ट साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है? जब हार्ट के वॉल्व्स की क्लोजिंग होती है, क्लोजिंग से बनती है ये। जब ये बंद होते हैं हार्ट के वॉल्व, बच्चा मैंने बताया था कि इस तरीके से वॉल्व हैं, अगर आपको याद हो थोड़ा बहुत तो, कि ये वॉल्व हैं, यहां से खून आया, ऐसे आ गया, ये वॉल्व ओपन हो गए। वॉल्व कुछ नहीं है, हल्की सी मांस के टुकड़े की मेम्ब्रेन है। तो जैसे ही खून आया, खून में यहां से एयर आती है, हवा से वाइब्रेट हो जाती है, ऐसे खुल जाता है। खुल गया, सारा खून नीचे चला गया। तो ये मेम्ब्रेन से ऐसे होता हुआ खून नीचे आ गया। अब जब खून नीचे आ गया, इस चैम्बर की जितनी क्षमता थी, जितनी कैपेसिटी थी, तो इस चैम्बर में भर गया। तो अब क्या होता है? ये वॉल्व ऐसे वापस लग जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। और जैसे ही ये वॉल्व्स क्लोज होते हैं ना, तो हल्की सी इनकी क्लोजिंग से, ओपनिंग से कोई साउंड नहीं आती है, याद रखना। जब ये ओपन होते हैं, खुलते हैं, तो कोई साउंड नहीं आती। लेकिन जब ये बंद होते हैं ना, तब यहां से एक साउंड बनती है। उसी साउंड को हम क्या कहते हैं? हार्ट साउंड कहते हैं। हार्ट बीट हमने कल पढ़ी थी, धक 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 वाली थी, ये हार्ट साउंड है।
तो हार्ट साउंड कैसे बनी मैम, जब हमारे हार्ट के वॉल्व क्लोज हो गए हैं तो क्लोजिंग से एक हल्की सी साउंड आती है, ऐसे आप नहीं सुन पाओगे, स्टेथोस्कोप से भी हम जैसे लोग नहीं सुन पाएंगे, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनेंगे तो डॉक्टर्स ही सुन पाते हैं उसको, क्योंकि उनको आदत होती है दिन रात सुनने की। तो इसी साउंड को, जो हार्ट वॉल्व, जो हृदय के कपाट बंद होने से साउंड प्रोड्यूस हो रही है, उसी को हम हार्ट साउंड कहते हैं। और बच्चों, अगर ये हार्ट साउंड नॉर्मल आ रही है तो कैसी सुनती है, तब सुनती है लब डब लब डब लब डब लब डब, ऐसे लब डब। आपके हार्ट से जो साउंड आती है वो पहली लब है, पहली साउंड क्या होती है लब, और दूसरी साउंड क्या होती है डब। ये भी क्वेश्चन आता है कि हार्ट के वॉल्व से जो फर्स्ट साउंड निकलता है वो कैसा सुनता है, जो सेकंड साउंड निकलता है वो कैसा सुनता है। तो पहला कैसा सुनेगा लब, और दूसरा कैसा सुनेगा डब। ठीक है बच्चों, याद रखना। कब, जब आप नॉर्मल हो, आपको किसी भी तरीके की कोई बीमारी नहीं हुई है ना, आपको किसी भी तरीके की कोई डिजीज नहीं हुई है, आपके हार्ट में सर्कुलेशन सही चल रहा है, तब जो साउंड सुनती है वो लब डब सुनती है। लेकिन जब ये साउंड अबनॉर्मल हो जाए, अबनॉर्मल का मतलब है कुछ ना कुछ आपको इन्फेक्शन हुआ है, आपके ब्लड में, आपके हार्ट में सर्कुलेशन सही नहीं चल रहा है, कोई बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया है, कोई वायरस का इन्फेक्शन हो गया है, तब ये साउंड हो जाती है मरमर मरमर मरमर, ऐसे ऐसे साउंड सुनाई देती है। किसको, डॉक्टर को। कौन से इंस्ट्रूमेंट से, स्टेथोस्कोप से। अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे कि हार्ट साउंड कौन प्रोड्यूस करता है, हार्ट के वॉल्व। कब प्रोड्यूस होती है, जब ये वॉल्व की क्लोजिंग होती है, जब ये बंद होते हैं। हार्ट से पहला साउंड कौन सा निकलता है लब, दूसरा साउंड कैसा निकलता है डब। और अब नॉर्मल केस में, यानी कुछ ना कुछ बीमारी हुई है, तब ये साउंड कैसे सुनती है अब नॉर्मल। इसीलिए तो डॉक्टर स्टेथोस्कोप लगा के बता देता है आपको कुछ बीमारी है कि नहीं है। अगर उसको ये साउंड ये वाली सुनी तो कहेगा कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कोई इन्फेक्शन होगा, घर जाओ बढ़िया आराम करो, अच्छा खाओ अच्छा सो। लेकिन अगर ये साउंड आ रही है तब डॉक्टर आपको ब्लड टेस्ट लिख के देता है कि ये टेस्ट करा लो, ये टेस्ट करा लो, ये देख लो फलाना ढिमका, कुछ हो सकता है बीमारी हुई हो आपको, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, तो ये हार्ट साउंड हो गई। अब बच्चों मैं आपको बता दूं कि ये वॉल्व मैम एक तो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, दूसरा इन वॉल्व का जो काम होता है, ये जो कपाट होते हैं ना, इनका दूसरा काम क्या होता है, दूसरा काम इनका होता है ये ब्लड को बैकफ्लो होने से बचाते हैं, खून को विपरीत दिशा में जाने से बचाते हैं। ये क्वेश्चन बनता है कि ब्लड का बैकफ्लो ना हो, यानी कि वापस ब्लड विपरीत दिशा में ना जाए, तो ब्लड के बैकफ्लो से कौन बचाता है, तो आपको बताना है वॉल्व्स बचाते हैं। कैसे बचाते हैं, सुनो, यहां से खून आया, ये भर गया, ये भरने से ये वॉल्व खुल गए तो सारा खून नीचे आ गया। अब ये वॉल्व बंद हो गए, अगर ये बंद ना होते तो ये खून वापस उल्टा भी तो जा सकता था, उल्टा जाता तो मर जाते, मर जाओगे, आपको अटैक पड़ जाएगा। क्यों, क्योंकि फिर यहां से यहां ही खून घूमता रहेगा, और यहीं से यहीं खून घूम रहा है, मिक्स हो रहा है, तो यहां से निकल के लंग्स के पास जाएगा ही नहीं, और जब लंग्स के पास जाएगा ही नहीं तो लंग्स ऑक्सीजन वाला ब्लड भेजेगा ही नहीं, और आपके बॉडी में ऑक्सीजन के लेवल की कमी हो जाएगी, आप मर जाओगे। क्या हो जाएगा, आपको अटैक पड़ जाएगा, मर जाओगे आप, है ना, बात समझ रहे हो आप। तो इधर से भी देखो, यहां से खून आता है ऐसे लंग्स से प्योर होके, और ये वॉल्व ओपन होते हैं, सारा खून नीचे की तरफ आ जाता है, मैंने एरो नीचे लगाए ना ऐसे। अब अगर ये वॉल्व बंद ना होंगे तो भाई ये खून वापस ऐसे चला जाएगा ऊपर की तरफ, और ऊपर गया तो खून तो यहीं घूम रहा है, आयोटा से हमारे बॉडी में जा ही नहीं रहा है, और आयोटा से जब बॉडी में नहीं जा रहा है तो समझ रहे हो फिर हमारे बॉडी में किसकी कमी हो जाएगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और ऑक्सीजन की कमी से नीला पड़ने लग जाएगा हमारा बॉडी, नीला पड़ पड़ के आपको अटैक पड़ के आपको हार्ट अटैक आ जाएगा, आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है ब्लड के बैकफ्लो होने से हार्ट में कौन सी स्ट्रक्चर है जो बचाती है, तो आपको बताना है ये जो वॉल्व होते हैं ना, ये जो कपाट होते हैं ना, बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड, कौन कौन से, BNT, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड, ये खून को विपरीत दिशा में जाने से बचाते हैं। दे प्रिवेंट्स फ्रॉम बैकफ्लो ऑफ ब्लड।
हमारे हार्ट में खून वापस ऊपर के चैम्बर्स में ना चला जाए, जो एक बार नीचे के चैम्बर में आ गया है उनको नीचे से इधर भेजना, यहां से लंग्स में, यहां से हमारे बॉडी में भेजना, है ना। नहीं तो अगर ऊपर गया तो फिर तो यही घूमता रहेगा ब्लड। तो ब्लड के बैकफ्लो होने से बचाते हैं वॉल्व, और हार्ट की साउंड जनरेट करते हैं जिसको हम हार्ट साउंड या लबडब 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 कहते हैं। ये हो गए वॉल्व का काम, ये हो गया वॉल्व का काम। बात समझ में आ गई आपको? हार्ट साउंड क्या और हार्ट बीट क्या है, दोनों अलग अलग चीजें हैं, मैंने पढ़ा दी हैं आपको। अब आओ बच्चों, एक होता है हार्ट अटैक। आप पूछ भी रहे थे बहुत सारी क्लासेस में, मैम हार्ट अटैक कब आता है, क्यों आता है? हिंदी में कहते हैं हृदय आघात, ठीक है, हृदय आघात। और एक होता है कार्डियक अरेस्ट। सुना होगा आपने कि जो जिम वगैरह करते हैं उनको हार्ट अटैक नहीं, उनको कार्डियक अरेस्ट ज्यादा आता है। श्रीदेवी की डेथ हुई थी तब कार्डियक अरेस्ट बहुत ज्यादा चर्चा में था, श्रीदेवी को कार्डियक अरेस्ट आ गया था, है ना। सुना होगा अगर कभी ना कभी कि जो जिम करते हैं, जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं। अभी एक बॉडी बिल्डर की डेथ हुई ना, 30 साल का था वो, कार्डियक अरेस्ट से, अभी पिछले वीक ही हुई है कार्डियक अरेस्ट से। अटैक कब पड़ता है? ध्यान से सुनना, जब कभी भी किसी भी टाइप की आपकी आर्टरीज में ब्लॉकेज हो गई, ब्लॉकेज हो गई, किस में? आर्टरीज में। अब जब आर्टरीज में ब्लॉकेज हो गई तो आप समझ सकते हैं आर्टरीज में कैसा ब्लड रहता है, प्योर रहता है। और प्योर का मतलब क्या है? आर्टरीज में ऑक्सीजन रहता है, तो ऑक्सीजन की कमी होगी। जब कभी भी हमारे बॉडी में किसी भी टाइप की आर्टरीज में ब्लॉकेज, ये जो धमनियां है ना, इनमें ब्लॉकेज हो गई, भाई ये आर्टरी ब्लॉक हो गई यहां से, तो आर्टरी में कैसा खून जा रहा था? ऑक्सीजन वाला, तो ये आगे खून जाएगा नहीं। तो हमारे बॉडी में जब कभी भी ऑक्सीजन की कमी हो जाए, ऑक्सीजन की कमी हो जाए, पूर्ति ना हो पाए प्रॉपर, या आर्टरीज में ब्लॉकेज हो जाए, तब आता है वो अटैक। कौन सा? हार्ट अटैक आता है। जब आपकी कोरोनरी आर्टरीज ब्लॉक हो जाए, लिख लो, कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो जाए, आर्टरी में ब्लॉकेज आ जाए, ब्लॉकेज आ जाए, तब आपको जो अटैक पड़ता है उसको आप हार्ट अटैक बोलते हो, उसको आप हृदय आघात बोलते हो। जब कभी आपके बॉडी में क्या हो जाए? ब्लड क्लोटिंग हो जाए, अंदर ही खून जम जाए नसों के अंदर, ब्लड क्लोटिंग हो जाए। ब्लड क्लोटिंग का मतलब है खून नसों के अंदर जम जाए, जिसकी वजह से आपके बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाए। जब आपकी जो वेसल्स हैं उनमें कोलेस्ट्रोल जम जाए, क्या जम जाए? कोलेस्ट्रोल जम जाए। किसमें जम जाए? आर्टरीज, वेन्स में जम जाए। अब ये कोलेस्ट्रोल क्या होता है आगे आपको पढ़ाएंगे, अभी फिलहाल नहीं है। इसको पढ़ने के लिए कम से कम 1 घंटा चाहिए होगा, तब जाकर आप इसको पढ़ पाओगे। आगे एक चैप्टर आता है ह्यूमन न्यूट्रिशन, उसमें पढ़ाएंगे आपको। नेक्स्ट, आपका बीपी हाई हो जाए, बीपी हाई हो जाए या बीपी बहुत ज्यादा लो हो जाए, इनमें से कोई एक कारण हुआ है, कोई भी कारण हो सकता है, तब जो अटैक पड़ता है दैट इज नोन एज हार्ट अटैक। ये समझ में आया? सुनो एक एक करके। ब्लॉकेज हो गई आर्टरीज में, भाई आर्टरीज में प्योर ब्लड है, प्योर का मतलब ऑक्सीजन को ट्रांसफर कर रही है हमारे बॉडी में सभी ऑर्गन्स के बीच में, और अगर वो ऑक्सीजन वाला ही ब्लड ना पहुंच पाया तो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो गई, हमारे हार्ट के पास भी नहीं पहुंच पाना फिर वो ऑक्सीजन, और बिना ऑक्सीजन के ग्लूकोज टूटेगा नहीं, ग्लूकोज टूटेगा नहीं तो एनर्जी नहीं बनेगी, बिना एनर्जी के हमारी सेल्स डेड हो जाएंगी, सेल से टिश्यू, टिश्यू से सारे ऑर्गन्स काम करना बंद कर देंगे, अल्टीमेटली आपकी डेथ हो गई। तो आर्टरीज ब्लॉक हो गई, धमनियों में कोई ब्लॉकेज हो गई, नसों में कोई ब्लॉकेज हो गई, हमारे बॉडी में कहीं पर भी हार्ट या किसी भी ऑर्गन के पास ऑक्सीजन की कमी हो गई, ऑक्सीजन डिक्रीज हो गया, फेफड़ों के पास, जैसे कोरोना हुआ था तब क्या चल रहा था, फेफड़ों के पास ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज हो रहा था। जो हार्ट तक खुद ऑक्सीजन पहुंचाती हैं उनमें ही ब्लॉकेज हो जाए, जो कोरोनरी धमनियां हैं उनमें ही क्या हो जाए, उनमें ही क्या हो जाए? ब्लॉकेज हो जाए। नेक्स्ट, ब्लड क्लोटिंग हो जाए, कहीं पर भी अंदर ही खून जम जाए, ब्लड का क्लोट हो जाए, अंदर ही खून जम जाए, कोलेस्ट्रोल जम जाए,
कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? येलो कलर का एक तरीके का लिक्विड, थिक लिक्विड होता है जो हमारी नसों में जम जाता है, वो आगे पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। बीपी हाई या लो हो जाए, इनमें से कोई भी रीजन एक हो गया तो उसकी वजह से आपको हार्ट अटैक आ सकता है, हृदय आघात आ सकता है। दीपेश पाल कह रहे हैं मैम आप अपडेट होकर नहीं पढ़ा रही। इससे ज्यादा अपडेट होकर क्या पढ़ाया जाएगा आपको? पुराना जब पढ़ लिया तो काहे को नया बैच लिया आपने? मैंने क्या आपके लिए बैच बनाया है क्या दीपेश पाल? हाँ, अजीब बात करते हो। इससे ज्यादा कहीं नहीं पढ़ाया जाता है वनडे एग्जाम के लिए। फिर आप नीट की तैयारी करो, एमबीबीएस करो आप, इससे ज्यादा पढ़ना है तो। एक चैप्टर को 8 दिन से पढ़ा रही हूँ, उसके बाद भी इनको अपडेट करना है। एक चैप्टर भी नहीं, एक चैप्टर का एक पार्ट। कहां से आए हो? निकल जाओ मेरी क्लास से बिल्कुल। अब बात करते हैं बच्चे, कार्डियक अरेस्ट कब आता है? कार्डियक अरेस्ट कब आता है? जब कभी भी आपके हार्ट में बीटिंग में प्रॉब्लम हो। किसमें? बीटिंग में। बीटिंग में प्रॉब्लम हो। अब बीटिंग में प्रॉब्लम क्या कैसी होगी बताओ आप? बीटिंग में प्रॉब्लम कब होगी? बीटिंग का मतलब हार्ट बीट। हार्ट बीट नहीं बना। हार्ट बीट कब बनता है? जब डायस्टोल सिस्टोल कंप्लीट होता है ना? जब डायस्टोल और सिस्टोल कंप्लीट होता है, और जब डायस्टोल और सिस्टोल ही नहीं हुआ, इसका मतलब हार्ट में ना खून आ रहा है ना जा रहा है, तो हार्ट की बीट नहीं बन पा रही। और हार्ट की बीट नहीं बनी तो इसका मतलब हार्ट ने काम करना बंद कर दिया है भैया, हार्ट फेल हो गया है। तो तब वो अटैक पड़ता है, उसको अटैक नहीं, उसको कार्डियक अरेस्ट कहा जाता है। बच्चों आपको मैं बता दूं, हार्ट अटैक 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, क्योंकि डिपेंड करता है कि रीजन क्या है उसके पीछे का, उसके पीछे का कारण क्या है। लेकिन कार्डियक अरेस्ट एक ही पड़ता है, एक में आदमी मर जाता है, यहाँ मौका नहीं मिलता है दूसरा आप बताएंगे, दूसरा बताएंगे कि जब आपके वॉल्व्स प्रॉपर तरीके से ब्लॉक हो जाए, वॉल्व्स में ब्लॉकेज हो जाए, तब भी आपको जो अटैक पड़ेगा उस अटैक को हम हार्ट अटैक नहीं, उसको हम कार्डियक अरेस्ट बोलेंगे। जनरली हार्ट अटैक 1 2 3 आते हैं, आदमी बच जाता है थोड़ा बहुत, है ना। अब डिपेंड करता है, देखो कभी कभी ऐसा भी होता है कि पहला ही हार्ट अटैक आया, पहले में इंसान ऊपर चले गया। अब वो उसके पीछे का रीजन क्या है? मान लो उसकी कोरोनरी आर्टरीज ब्लॉक हो गई, उसे अटैक पड़ा। अब जब कोरोनरी आर्टरीज ही ब्लॉक हो गई तो हार्ट मतलब एक तरीके से फेल हो गया है, हार्ट काम नहीं कर रहा है, तो ना बीट बनेगी। जब हार्ट काम ही नहीं करेगा तो ना हार्ट बीट बनेगी, ना डायस्टोल हुआ, ना सिस्टोल हुआ, ना खून आया, ना खून पंप होकर आपके बॉडी के बीच में गया, तो वो पहला ही अटैक होगा, पहले में मर जाएगा इंसान। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात? तो मैंने कहा हार्ट अटैक 1 2 3 ऐसे, कभी कभी किसी इंसान को 6 हार्ट अटैक भी आ जाते हैं, उसके बाद ही बच जाता है, तो वो माइल्ड हार्ट अटैक्स होते हैं। माइल्ड का मतलब होता है छोटे छोटे हार्ट अटैक है, वो बड़ा नहीं है। लेकिन कार्डियक अरेस्ट एक ही आता है और एक में ही इंसान मर जाता है। तो जनरली अगर किसी इंसान को एक ही अटैक आया और वो भगवान के पास पहुंच गया है तो उसको कार्डियक अरेस्ट का नाम देते हैं। और कार्डियक अरेस्ट बीटिंग में प्रॉब्लम हो, हार्ट के वॉल्व ब्लॉक हो जाए, तब आता है प्रॉपर। ठीक है, ये याद रखिएगा। ओके, तो ये आपका हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में डिफरेंस हो गया। तो यहां पर आपका ह्यूमन हार्ट वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ओके, तेजेंद्र कह रहे केमिस्ट्री क्लास क्यों नहीं हो रही? भैया आपको कितनी बार बताएं, एक दिन में 2 ही क्लास होंगी, चाहे आप बायोफिजिक्स पढ़ लो, चाहे बायोकेमिस्ट्री पढ़ लो, या केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ लो। एक दिन में 3 क्लास नहीं हो सकती, ना आप पढ़ सकते। कितनी बार बताएं आपको ये बात यार? जब पहले दिन क्लास स्टार्ट की थी उस दिन भी बताई थी ये बात, रोज रोज क्या बच्चों की तरह पूछते हो? ओके, स्वप्निल कह रहे हैं मैम आप खान सर से भी औसम पढ़ाते हो। नहीं, हर एक टीचर अपनी जगह सही है बेटा, है ना, हर एक टीचर अपनी जगह सही है, सब अच्छा पढ़ाते हैं। दीपेश जी आप मेरी क्लास से आउट हो जाओ प्लीज करके। आपने जब पढ़ लिया है तो मैंने नहीं कहा था कि जिसने पढ़ लिया वो उस बैच को ले लो। मैं उन बच्चों के लिए यहाँ पे बैच पढ़ा रही हूँ जो बिल्कुल नहीं पढ़े हैं। ठीक है, ज्यादा ही अपडेट पढ़ना है आपको, डॉक्टर बनना है तो आप जाके एमबीबीएस कीजिए, नीट का एग्जाम दीजिए, ठीक है ना। ओके बच्चों, तो यहां पर आके ह्यूमन हार्ट वाला चैप्टर हमारा खत्म हो गया। अब आपको इससे क्या लगाने हैं? इसके क्वेश्चंस लगाने हैं, इसके क्वेश्चन लगाओ, जो नहीं बनता है वो आप मेरे से पूछो। अब हम ह्यूमन ब्लड स्टार्ट करेंगे। आपको याद होगा कि हमने लास्ट क्लास में बताया था मैंने कि सर्कुलेटरी सिस्टम
4 ऑर्गन से मिलकर बना हुआ होता है। कौन कौन से? ह्यूमन हार्ट, हार्ट हमने पढ़ लिया। उसके बाद दूसरा कौन सा आता है? दूसरा ब्लड वेसल्स, तो ब्लड वेसल्स भी हमने पढ़ ली, याद है ना, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, ये सब हमने पढ़ डाला है। 2 पार्ट पढ़ लिए हमने सर्कुलेटरी सिस्टम के। बचा क्या? ब्लड, खून। खून को भी पढ़ने में 1 वीक लगेगा, पूरा 1 वीक लगेगा ह्यूमन ब्लड के बारे में पढ़ने में। और फिर आधे घंटे का चैप्टर है लिम्फ। लिम्फ में कोई ज्यादा चीज नहीं पढ़नी होती, जो क्वेश्चंस आते हैं बस वही पढ़नी है। ठीक है बच्चों, तो ये आपके हो गया ब्लड एंड लिम्फ। तो अब हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन ब्लड, मानव का रक्त। ह्यूमन ब्लड क्या होता है, कैसे बना हुआ होता है? डीएनए ऑफ साइंस आउट ऑफ स्टॉक है, जल्दी हो जाएगी, स्टॉक में इन हो जाएगी। और लिम्फ, हाँ लिम्फ पढ़ाए नहीं बेटू, लिम्फ पढ़ाएंगे बच्चा, जब ब्लड पढ़ा देंगे उसके बाद आपको लिम्फ पढ़ाएंगे। ओके, चलिए ठीक है। फिर हार्ट की डिजीज करवा दूंगी मैं, डिजीज वाले चैप्टर में हार्ट डिजीज करवा दूंगी, डोंट वरी। बिल्कुल, देखो जो चीजें आपकी हैं ऐसी कि जो पढ़ाने लायक है, जो एग्जाम में आ सकती है, वो सब पढ़ाऊंगी मैं। लेकिन अब तुम फालतू की बकवास करो तो उसका क्या हो सकता है ना, कि मैम नोट्स कैसे बनाए। अब ये बात मैं क्या बताऊं, नोट्स कैसे बनाए? नोट्स आपको दे तो दिए हैं यार, है सारी चीजें दे तो रखी है आपको नोट्स में, एक एक चीज लिखी हुई है। ह्यूमन ब्लड, मानव रक्त, इतने सारे बच्चे जो पढ़े हैं आपसे पहले वो कैसे पढ़े होंगे? चलो, ह्यूमन ब्लड। अब देखो ह्यूमन ब्लड में क्या क्या पढ़ना है, 6 से 7 क्लास लगेंगे पढ़ने में। ब्लड क्या होता है, ब्लड के अंदर आरबीसी क्या होती है, डब्ल्यूबीसी क्या होती है, प्लेटलेट्स क्या होती हैं, इनका काम क्या है, कैसे बनती है। आपने एक क्वेश्चन देखे होंगे अक्सर एग्जाम में कि आरबीसी कितने दिन तक सरवाइव करती है, कहाँ जाके मर जाती हैं, आरबीसी का काम क्या होता है। फिर हम पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप, कितने टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं, कौन किसको खून दे सकता है, कौन किससे खून ले सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसे करके हमें पूरा चैप्टर पढ़ने में 6 से 7 क्लास लग जाएंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ह्यूमन ब्लड। मैंने यहाँ पर नहीं लिखा ब्लड, नहीं, हमें पढ़ना है ह्यूमन ब्लड, ह्यूमंस का ब्लड पढ़ना है। देखो ब्लड तो गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी सब में होता है, हमें उसके बारे में नहीं पढ़ना है। हमें किसका ब्लड पढ़ना है? हमें ह्यूमंस का ब्लड पढ़ना है, हमारा ब्लड पढ़ना है। और जब ह्यूमन ब्लड के बारे में आप पढ़ते हो तो वो ब्रांच जिसमें हम डिटेल में स्टडी करते हैं, किसके बारे में? ब्लड के बारे में, तो उस ब्रांच को हेमाटोलॉजी कहा जाता है। टू स्टडी अबाउट ब्लड इज नोन एज हेमाटोलॉजी। जैसे हमने पढ़ा था कि हार्ट के बारे में स्टडी करते हैं, हम हार्ट के बारे में स्टडी करते हैं, तो वो साइंस की कौन सी ब्रांच होती है? वो कार्डियोलॉजी होती है। ऐसे ही साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम ब्लड के बारे में पढ़ते हैं। तो ब्लड के बारे में पढ़ते हैं तो उसको क्या कहते हैं? आप बताओगे बच्चा? हेमाटोलॉजी कहते हैं, हेमाटोलॉजी। ठीक है, हेमाटो शब्द जब जब आप यूज करते हो ना, तो वो ब्लड के लिए यूज करते हो। जैसे कार्डियक टर्म हम किसके लिए यूज कर रहे थे? हार्ट के लिए। ऐसे ही हेमाटो टर्म किसके लिए? तो ब्लड के लिए। तो ब्लड के बारे में स्टडी करना हेमाटोलॉजी। और जो ब्लड स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं उनको हेमाटोलॉजिस्ट कहा जाता है, क्योंकि डॉक्टर के एंड में क्या आ जाता है? उसके एंड में आ जाता है IST लग जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात ये आती है कि ह्यूमन ब्लड जो होता है वो क्या है? ह्यूमन ब्लड को कहा जाता है कनेक्टिव टिश्यू। ह्यूमन ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू। हिंदी में लिखोगे मानव का रुधिर या मानव का रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू लिख लो, चलो तरल संयोजी उत्तक है। अभी बात करेंगे कि इसको क्यों बोला हमने लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। ह्यूमन ब्लड इज ए लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। एग्जाम में क्वेश्चन आता है ब्लड किस टाइप का टिश्यू है, तो आपको बताना है ब्लड एक लिक्विड। ब्लड लिक्विड होता है, अगर खून निकल गया, फर्श पे गिर गया, तो इस तरीके से बह जाता है खून, आपका बह जाता है, हाँ दोनों बह जाता है इस तरीके से, तो लिक्विड स्टेट में है इसलिए बह गया। कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू क्यों होता है? सुनो, टिश्यू का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सेल्स। हमने पढ़ा था कि ऐसे कोई स्ट्रक्चर जिसमें बहुत सारी सेल्स हों, बहुत सारी कोशिकाओं का समूह है, टिश्यू कहलाता है। तो ठीक ऐसे ही हमारे ब्लड में आरबीसी होती हैं, डब्ल्यूबीसी होती हैं, प्लेटलेट्स होती हैं, तो ये क्या है? ये सेल्स हैं। तो सेल्स का ग्रुप है, और सेल्स का ग्रुप है तो हम इसको टिश्यू कह सकते हैं।
कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोला? कनेक्टिव टिश्यूज वो टिश्यूज होते हैं जो ऑर्गन्स को आपस में कनेक्ट करके रखते हैं। अब कैसे, सुनना, मान लो मेरे लीवर को, लीवर कुछ कुछ आपका यहां से होता है, मेरे लीवर को कोई चीज पहुंचानी है मेरे ब्रेन तक, तो ऐसा थोड़ी है लीवर खुद चल के आएगा ब्रेन के पास, या ब्रेन को लीवर के पास जाना पड़ेगा। तो कैसे ये दोनों आपस में कैसे कनेक्ट करेंगे? किसके थ्रू? ब्लड के थ्रू। लीवर को कोई चीज ब्रेन के पास पहुंचानी है तो लीवर क्या करेगा कि अपना जो भी चीज पहुंचानी है उसको खून में डाल देगा, ब्लड में डाल देगा, और ये ब्लड सर्कुलेट होता 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 किसके पास चला जाएगा? ब्रेन के पास चला जाएगा। तो बताओ ब्रेन और लीवर को आपस में कनेक्ट कौन कर रहा है? ब्लड कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही मेरे किडनीज को कोई मैसेज पहुंचाना है ब्रेन को, तो वो किसके थ्रू? ब्लड के थ्रू पहुंचाता है। तो ब्लड क्या कर रहा है? कनेक्ट करने का काम कर रहा है ऑर्गन्स को। तो ऐसा लिक्विड टिश्यू, ऐसा तरल उत्तक, उत्तक का मतलब क्या होता है? इसमें बहुत सारी सेल्स हो, तो बहुत सारी सेल्स है इसके अंदर, जो आपस में ऑर्गन्स को कनेक्ट करने का काम करता है, उसे हम लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। तो अगर किसी ने कह दिया कि ब्लड किस टाइप का टिश्यू है, तो आपको क्या लिखना है? आपको लिखना है कि आप लिखोगे कि ब्लड एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है, तरल संयोजी उत्तक होता है। नेक्स्ट, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा है, तो ब्लड को हम सर्कुलेटरी ऑर्गन कह देते हैं। भाई सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ते हैं तो ये कैसा हो गया? ये हो गया परिसंचरित अंग। जैसे आपसे पूछ लिया कि ह्यूमन हार्ट कैसा अंग है, ब्लड को किस सिस्टम में पढ़ते हैं, ये सारी बातें आपसे पूछ ली। लिम्फ किस सिस्टम में पढ़ते हैं, ब्लड वेसल्स किस सिस्टम का हिस्सा है, तो ये सब आप कहां बताओगे? सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा है। नेक्स्ट, जो ब्लड होता है वो कितना होना चाहिए? तो ऐसा माना गया है टोटल बॉडी वेट का 8% होना चाहिए। 8% ऑफ टोटल बॉडी वेट, कुल वजन का 8%। वैसे 7 से 8 लिख सकते हो आप बच्चा ना, 7 से 8 लिख लो। कभी कभी बुक्स में ना ऐसा जाता है, अकेला 7 आया तो 7 आंसर कर देना, 8 आया तो 8 आंसर हो जाएगा। रेंज में पूछे तो 7 से 8%। हमारे जो कुल वजन है शरीर का, उसका 7 से 8% जो वजन है वो ब्लड की वजह से। 7 से 8% आपका ब्लड होना चाहिए आपके कुल बॉडी वेट का। अब आप खुद सोच लो, आपका ऑन एन एवरेज ह्यूमन बॉडी का जो वजन माना गया है वो 60 से 70 माना गया है। 60 से 70 किलोग्राम का वजन इंसान के लिए बहुत ठीक है, मतलब इतना। तो इसीलिए हम कह देते हैं कि हमारे बॉडी में मैक्सिमम 6 से 7 लीटर खून हो सकता है, मिनिमम 5 से 6 लीटर खून तो होना ही होना चाहिए। ऐसा हम या डॉक्टर्स या साइंस कहती है कि 7 से 8% आपके बॉडी वेट होना चाहिए, बॉडी वेट का 7 से 8% ब्लड होना चाहिए।